morning and welcome back to all. Today we will see how to write diary, how to make a diary in civics. अब आज हम ये देखेंगे कि डायरी मेकिंग कैसे करते हैं। सबसे पहले डायरी मेकिंग करने के लिए आपको कुछ बेसिक चीजें हैं जो जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। अब बेसिक चीजें क्या है? सबसे पहले जो डायरी मेकिंग होता है वो ऑलवेज पास्ट शो करता है, तो प्रेजेंट की जो अपॉर्चुनिटीज होती है वो बहुत लेस होता है एज अ वेरी फ्यू टाइम्स, लेकिन जो वैसे फ्यूचर्स होते हैं वो कुछ टाइम ही फ्यूचर्स का यूज होता है, बट मैक्सिमम जो यूज होता है वो ऑलवेज आपका पास्ट ही होता है। दैट्स व्हाई इन डायरी मेकिंग यू विल बी ऑलवेज मेंशन पास्ट सिंपल एंड पास्ट परफेक्ट। फ्यू टाइम्स आपके कुछ समय होते हैं जिसमें आपके कंटिन्यूस का यूज हुआ होता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो होता है आपका पास्ट सिंपल, जिसको हम बोलते हैं इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि डायरी मेकिंग करते कैसे हैं। सो दिस इज योर क्वेश्चन, रिसेंटली यू विजिटेड द ओल्ड एज होम इन दिल्ली। आप अचानक से क्या करते हो, आपके जो ओल्ड एज होम था उसको आप देखने गए। यू मेट ओल्ड पीपल, आपने ओल्ड पीपल्स को देखे हु वर लोनली एंड सिक, जो अकेले थे एंड बीमार थे। सिक एज बीमार कमजोर भी बोलते हैं। देयर चिल्ड्रंस हैड लेफ्ट देम टू द फैंड फॉर देमसेल्व्स, उनके चिल्ड्रंस उनके जो बच्चे थे उनको अकेला छोड़ दिए थे। When you talk to them, जब आप उनसे बात करते हैं, you felt bad about the fact that they were not living with their children, तो आपको बहुत ज़्यादा क्या लगता है, उनके लिए बुरा लगता है क्योंकि वो अपने चिल्ड्रंस के साथ नहीं रह रहे हैं। Write about your experiences in your diary, तो आपका जो एक्सपीरियंस है उसको आपकी डायरी में आपको मेंशन करना है। So how you will be mentioned in your diary? लेट्स सी। अब चलो हम ये देखते हैं कि आपको फाइनली उसको मेंशन कैसे करोगे। यार सबसे पहले हमको तो यही जानना है ना कि उसका फॉर्मेट क्या होता है। तो फॉर्मेट होता है, सबसे पहले आपको राइट्स करना होता है डेट, एंड व्हाट इज द डेट टुडे? 13 जनवरी 2021, इट इज योर डेट। यार आपको अगर वन लाइन रीड करना स्पेस देना है तो आप स्पेस दे सकते हो, अदरवाइज आपको नहीं देना है, कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट होता है डेट। सो व्हाट इज द डेट टुडे? वेडनेसडे, तो हमने वेडनेसडे लिखा। फिर हम आते हैं नेक्स्ट पे टाइम। अक्षर जो हमारा होता है ऑफर वी विल बी यूज एज द टाइम इन इवनिंग फॉर डायरी मेकिंग। डायरी मेकिंग के लिए जो टाइम्स होता है वो ऑलवेज इवनिंग ही होता है। इवनिंग क्योंकि हम जो भी चीजें एक्टिविटीज होती है पूरे कंप्लीट डे का, उसको होने के बाद ही हम अपनी डायरी में मेंशन करते हैं। तो हमने टाइम दे दिया 7 PM, मींस इवनिंग टाइम। आफ्टर दैट यू कैन गिव वन लाइन स्पेस। तो हमने लिखा डियर डायरी, यहाँ पे नो सर, नो रेस्पेक्टेड मैम और नो डियर फ्रेंड्स। आपको आपकी डायरी में राइट करना है, तो इसीलिए आपको राइट करना होता है डियर डायरी। फिर आप वन अदर लाइन गिव कर लो, उसके बाद आप कंटेंट्स पे जो बॉडी होता है उस पे आओ। तो हमारा जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग हमको अपने डायरी में मेंशन करना है। टुडे आई विजिटेड एन ओल्ड एज होम, मैंने क्या किया था? एक ओल्ड विजिटेड होम को विजिट किया। आई वाज सरप्राइज्ड टू, तो मैं बहुत ज्यादा सरप्राइज था क्या के लिए? टू सी द कंडीशंस ऑफ द ओल्ड पीपल देयर, वहां की जो ओल्ड पीपल्स थे उनको देखकर बहुत ज्यादा सरप्राइज था। इवन थॉट द मेडिकल फैसिलिटीज एंड फूड वर गुड, यद्यपि यहाँ तक कि वहाँ की जो फैसिलिटीज थी, स्पेशली कौन सी फैसिलिटीज? मेडिकल फैसिलिटीज एंड ईटिंग थिंग्स मींस फूड, वो बहुत अच्छे थे। इट वाज द डिसहार्टनिंग टू सी दैट, सबसे ज्यादा जो डिसहार्टनिंग था, मतलब दिल तोड़ने वाली बात थी, वो क्या था? देखने में ये था कि मोस्ट ऑफ देम वर अंडर डिप्रेशन, कि बहुत सारे जो पीपल्स थे वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जा चुके थे, जो ओल्ड पीपल्स थे। देयर चिल्ड्रंस हैड अबंडन्ड देम, क्योंकि उनको अधिकांश जो थे, अधिकांश चिल्ड्रंस क्या करते थे? मैक्सिमम चिल्ड्रंस
पेरेंट्स को क्या कर देते थे, अबंडन कर दिए थे, मतलब छोड़ दिया गया था। Some had forcefully kicked them out of the house. ऐसे कुछ पीपल्स थे, ऐसे कुछ यंगस्टर्स थे जो अपने फैमिली मेंबर्स, अपने पेरेंट्स को किक करके, मतलब धक्के मार के अपने घर से बाहर निकाल दिए एज अ फोर्सफुली। सो नाउ दे हैव नाउ हियर टू गो। इसी कारण वे सब अब यहाँ से, When I talk to them, जब मैं उनसे बात करता हूँ, my heart was filled with sympathy for them. तब मेरा जो हार्ट होता है वो उनके लिए sympathy, जिसको सहानुभूति बोलते हैं ना, for a sympathy, they have a fulfill for them. तो उनके लिए मेरा जो हार्ट होता है वो क्या हो जाता है, it's completely fulfillment for them. उनके लिए मेरा हार्ट उनकी sympathy के लिए भर जाता है। What could I do to make them happy? मैं सोचने लगता हूँ कि यार मैं ऐसा क्या करूँ जिससे वो हैप्पी हो सके। I told them some jokes and riddles, but they seemed to be unmoved by the humor. humor जिसको बोलते हैं जोक्स, कॉमेडी। मैंने उनको जोक्स सुनाया, रिडल्स बताया, लेकिन उनकी माइंड से उनको देख के ऐसा नहीं लगता कि वो क्या होता है, इस जो कॉमेडी से उनमें कोई चेंजेस आया हो। I spent some time with them and promised myself one thing. मैंने उनके साथ कुछ समय बिताया और समय बिताने के साथ मैंने अपने आप से कुछ प्रॉमिस किए। कुछ प्रॉमिस क्या किया था, वन थिंग मैंने प्रॉमिस किया, वो क्या था, I will look after my parents when I grow up. जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब मैं अपने पेरेंट्स का केयर करूंगा। I will never leave them like this. मैं कभी भी उनको ऐसे नहीं छोड़ूंगा। I wondered why people misbehave with their parents like this. I am just very surprised, और मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गया कि मुझे पता भी नहीं था कि लोग ऐसे अपने पेरेंट्स को कैसे छोड़ देते हैं। Parents should be respect and love. पेरेंट्स की हमेशा हमको क्या करनी चाहिए, रेस्पेक्ट करनी चाहिए और उनसे हमको लव करना चाहिए। बिकॉज पेरेंट्स आर द बेस्ट पीपल इन दिस वर्ल्ड, क्योंकि पेरेंट्स ही होते हैं जो पूरे वर्ल्ड में सबसे बेस्ट होते हैं। एज आफ्टर दैट यू विल बी राइटिंग मेंशन द नेम श्रेयांश। अगर आपके क्वेश्चंस में आपका नेम दिया, कोई नेम पर्टिकुलर नेम दिया गया है, तो उस पर्सन के नेम को आपको लास्ट में राइट करना है। इफ they have not given any name, so that times you can use any particular name. आपको नेम नहीं दिया गया है तब आप किसी भी पर्सन का नेम राइट कर सकते हो। तो ये था हमारा क्या, डायरी मेकिंग का फॉर्मेट। तो सबसे पहले आपको जो डायरी मेकिंग फॉर्मेट में याद रखनी है वो क्या है, डेट के सब पहले भी। तो हमने इससे पहले हमने यही देखी ना कि डेट, तो डेट ही हमको सबसे फर्स्ट में लिख रहा है, फिर डेट, फिर थर्ड टाइम, उसके बाद डियर डायरी, आफ्टर दैट कंटेंट और लास्ट में नेम। यही चीज़ हमको मेंशन करना है। यार आपको इतना तो बिलीव कर ही सकता हूँ आप पे कि हमको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि डायरी राइटिंग करते कैसे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल